4.9 में सबसे पहले बात हो रही है हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होता है? A number h is said to be hm between a and b if a, h, b are in hp। अगर तीन नंबर्स hp में हैं तो जो बीच वाला नंबर है उसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। ए, कैपिटल एच और बी आर इन hp। तो जो बीच वाला नंबर है इसको हम hm कहते हैं। एचएम का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं। एपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? एचपी को एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/a, 1/h और 1/b आर इन एपी। एच रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मोनिक मीन को। एपी के अंदर क्या होता है भाई? एपी के अंदर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। तो यहां पर सेकंड टर्म है 1/h, फर्स्ट टर्म है 1/a, थर्ड टर्म है 1/b, सेकंड टर्म है 1/h। ये 1/h नेगेटिव जो है दूसरी साइड पर इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ए 1/ab उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ बच्चों एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यूज के नीचे सेम वैल्यू लिखी हुई है एच। एलसीएम एच आएगा, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ नीचे डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b+a। तो 2/h बराबर आएगा a+b/ab के। दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल करते हैं, h/2 बराबर आएगा ab/a+b। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डेरिवेशन लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि जब भी आपको हार्मोनिक मीन निकालना होगा, सिंगल एच एम निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है इंसर्ट दी एच एम बिटवीन 1/64 एंड 1/81। पार्ट 1 के सोल्यूशन की बात करता हूँ मैं डायरेक्ट। तो एच बराबर है 2ab/a+b के। यहाँ पर सिंपल जो पहली वैल्यू है वो ए है 1/64। बी आपके पास दूसरी वैल्यू है 1/81। दोनों वैल्यूज को उठाकर हमने इसमें डाल दिया। 2a की जगह 1/64, बी की जगह 1/81। 1/64 प्लस 1/81, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 2 × 1/64 × 1/81 डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख दिया मैंने। तो ये 1/2592 आ गया। एमसीक्यू का सवाल है वैसे भी ये। 1/64 प्लस 1/81 का एलसीएम ले लिया, 145/5184। एचएम निकालना है आपने। ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रही 1/525292।
इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 5184/145। 1/2592, 5184/145। तो इसको बेटा हमने कैलकुलेटर में रख दिया, कैंसिलेशन हो गई, ये मेरे पास आंसर आ गया HM का। आपने सिंपल बस ये फॉर्मूला याद करना है कि जब भी आपने सिंगल HM निकालना है आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बेशक कॉपी करना चाहे कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की। हाँ, लास्ट क्लास में 4.8 पढ़ाई थी, अभी 4.9 पढ़ रहे हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपसे हो जाएंगे। सब ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, A और B के आंसर आ जाएगा। नहीं, HM में ज़रूरत नहीं है रेसिप्रोकल करने की बेटा अरुज, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, अगर एक से ज़्यादा HM की बात हो रही है तो फिर हम वहाँ पर AP वाले तरीके को फॉलो करते हैं, जैसे भी मैंने अगला अगला सवाल कराने जा रहा हूँ। पार्ट 3 भी ऐसे ही करेंगे बेटा, A पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू B है, ऊपर AB को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा A² - B² का, नीचे पे ऐड कराएंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/4 एंड 1/24। तो लेट H1, H2, H3 and H4 be the 5 harmonic mean between
1/4 and 1/24, such that, तो 1/4 H1, H2, H3, H4 और 1/24 आर इन एच पी। ये एच पी में है। तो हम करेंगे क्या, इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। एपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबका रेसिप्रोकल। 1/4 का रेसिप्रोकल 4, H1 का रेसिप्रोकल A1 होता है, H2 का रेसिप्रोकल A2 होता है, हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन होता है। H3 का रेसिप्रोकल A3 है, H4 का रेसिप्रोकल A4 है, 1/24 का रेसिप्रोकल 24 है। आपने कह दिया भाई आर इन एपी। बेटा एच एम, सॉरी, अर्थमेटिक मीन एक्सरसाइज 4.3 में हमने पढ़ा था। अच्छा 5 लिख दी, 4 लिख दिया, माजरत, माजरत माजरत माजरत। एक लिखना भूल गया भाई मैं, H5 भी लिखना है, 5 हार्मोनिक मीन्स है। H5, तो A5 आ गया। एक से ज्यादा जब एम्स निकालने होते हैं तो आपने डी का फॉर्मूला एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा था, B-A/N+1। इस फॉर्मूले में ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 4, बी आपके पास लास्ट वैल्यू है 24, एन आपके पास नंबर ऑफ एम्स हैं तो 5 है यहाँ पर। तो डी बराबर आएगा B-A/N+1, तो 20/6 आ गया। 2 5, 2 1 2, 2 3 6, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हमें एम्स निकालने हैं। A1 आपको पता है कैसे निकलता है, A1 बराबर है A+D के। तो आपने ए की जगह रख दिया 4, डी की जगह आपने रख दिया 10/3, 4 3 12, 22/3 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे A2। A2 बराबर है A+2D के। ए की जगह हमने 4 रख दिया, डी की जगह 10/3। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। ये आ जाएगा 32/3। A3 निकालेंगे, A+3D। ए की जगह 4, डी की जगह 10/3, तो ये 14 आ गया। A4, A+4D, ए की जगह 4, डी की जगह 10/3, 52/3। फिर A5 निकालेंगे, A5 A+5D। ए की जगह 4, डी की जगह 10/3 रख दिया, तो 62/3 आ गया। हम यहाँ पर लिख भी दें, आंसर लिख देंगे। थस H1 = 3/32। A1 की जो वैल्यू उसको पलट के लिख देंगे H2, और उल्टा एक ना एक वैल्यू कम लिख दी, 3/22, H2 3/32, H3 1/14, H4 3/52,
एंड H5 3/62 आर दी रिक्वायर्ड HMs। ये आंसर आ गया। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? बेटा, हमने ये HP में पिछली एक्सरसाइज में ही पढ़ा कि HP जो है वो AP का रेसिप्रोकल होता है, तो इसीलिए हम कोई नया फॉर्मूला पढ़ने के बजाय हम AP के तरीके से ही सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए आसानी रहती है। HP का तरीका बहुत डिफिकल्ट है और बुक में नहीं है, इसीलिए वो।
चले बच्चों आगे। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर्स। लेट ए एंड बी आर दी टू गिवन नंबर्स। सवाल में कहा जा रहा है कि प्रूफ करना है कि द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ ए एम एंड एच एम के। बेटा हमें ये बात पता है कि ए एम जो है वो दो नंबर्स के दरमियान का वो किसके बराबर है। अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दो नंबर्स के दरमियान का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन टू है। हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के दरमियान का टू ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर है। तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है असल में। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 we get a मल्टीप्लाई बाय एच बराबर आएगा ए प्लस बी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू ए बी अपॉन ए प्लस बी के। टू से टू कैंसिल, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया। अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन बराबर आ गया ए बी के। बेटा हमें ये बात पता है कि जी एम बराबर है रूट ए बी के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम करते हैं तो जी एम का स्क्वायर बराबर आएगा रूट ए बी के स्क्वायर के। तो जी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी के। देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बाय एच बराबर है ए बी के। ए बी की जगह जी स्क्वायर आ गया और जी स्क्वायर बराबर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय एच के। तो ये प्रूव हो गया कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है वो बराबर है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन के। यही प्रूफ करना था सवाल में।
सवाल में कहा जा रहा है फाइंड ओस एन सो दैट दिस वैल्यू मे बी द एच एम बिटवीन एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बराबर है एच एम के, बिटवीन एक्स एंड वाई के। बेटा एच एम बराबर होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी के। यहाँ ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई रखना है, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 2xy मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर एन माइनस सिक्स से, वाई की पावर एन माइनस सिक्स से। ये पूरी वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई होगी, एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन। ये पूरी वैल्यू वाई से मल्टीप्लाई होगी, एक्स की पावर एन माइनस फाइव वाई। वाई की पावर एन माइनस फाइव है, ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स से, तो एक्स वाई की पावर एन माइनस फाइव। ये वाई की पावर एन माइनस फाइव मल्टीप्लाई होगा वाई से, वाई की पावर एन माइनस फाइव इंटू वाई की पावर वन। बेटा एच एम का फॉर्मूला भी पढ़ा ना हमने कि एच एम बराबर है 2ab अपॉन ए प्लस बी के। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स और वाई के दरमियान का एच एम चाहिए, तो ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई रख दिया, बस सिंपल सी बात। ये 2xy से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x एक्स की पावर एन माइनस सिक्स वाई आ गया। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 2xy वाई की पावर एन माइनस सिक्स। अब यहाँ पर कॉमन वगैरह निकालने के लिए पावर्स को एक जैसा बनाना होगा हमें। सबसे पहले तो ये यहाँ पर x की पावर एन माइनस फाइव लिखा हुआ है, प्लस वन हो जाएगा पावर में। बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी। ये आ जाएगा x की पावर एन माइनस फाइव वाई, एक्स वाई की पावर एन माइनस फाइव, वाई की पावर एन माइनस फाइव प्लस वन, बराबर आ गया टू। इन दोनों की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस सिक्स प्लस वन वाई, प्लस टू एक्स वाई की पावर एन माइनस फाइव प्लस वन, एन माइनस सिक्स प्लस वन। बेटा ये आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस फोर, एक्स की पावर एन माइनस फाइव वाई, प्लस एक्स वाई की पावर एन माइनस फाइव, वाई की पावर एन माइनस फोर। ये बराबर आ जाएगा टू एक्स की पावर एन माइनस फाइव वाई, प्लस टू एक्स वाई की पावर एन माइनस फाइव। अब यहाँ पर बेटा सेम वैल्यूज को एक तरफ करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस फोर एज इट इज छोड़ दिया, वाई की पावर एन माइनस फोर एज इट इज छोड़ दिया,
2x की पावर n-5 y लिखा हुआ है। पूरी वैल्यू को उठाकर उधर ले जाएंगे। -x की पावर n-5 y, ये पूरी वैल्यू भी उठाकर हम उधर ले जाएंगे। 2xy की पावर n-5 -xy की पावर n-5, x की पावर n-4, y की पावर n-4। ये दो वैल्यूज हैं, माइनस हो जाएंगी, टू में से एक चला गया तो n-5y। ये दोनों भी माइनस हो जाएंगी, टू में से वो चला गया x, y की पावर n-5। अब यहाँ पर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पावर को एक जैसा बनाना है दोनों साइड्स पे, ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएं। हम एक काम और कर सकते थे, अभी आपने कॉपी नहीं किया ना, मतलब मुझे ये बात समझ आ रही है कि एक काम और किया जा सकता है कि हम यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड ना करें, करें ही ना, पावर्स एक जैसी आ जाएंगी। मैं करता हूँ दूसरा, बेटा 2 मिनट देना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं अगर बेस सेम पावर ऐड नहीं करता तो x की पावर n-5 इंटू एक्स रहेगा, ये y की पावर n-5 इंटू वाई रहेगा। यहाँ भी मैंने यही करा, n-5x, y की पावर n-5y। तो ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, x की पावर n-5x, y की पावर n-5y। यहाँ भी यही आ गया, x की पावर n-5x, y की पावर n-5y। अब मैं देख रहा हूँ कि पावर 5 वाली वैल्यूज दोनों जगह जहाँ सेम है उनको एक तरफ ले आएंगे, x की पावर n-5x, ये जो पूरी वैल्यू है उसको हम उस तरफ ले गए, -x की पावर n-5y। ये y वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे, x y की पावर n-5 -y की पावर n-5y। यहाँ से बेटा कॉमन निकालेंगे, x की पावर n-5 कॉमन आएगा, ये x-y बच गया। यहाँ से y की पावर n-5 कॉमन आएगा, x-y बच गया। अगर इसमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहाँ पर ले जाएं इसको, x-y अपॉन x-y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x/y की पावर n-5 बराबर आ गया 1 के। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी करें, आखिरी स्टेप भी मैं कर ही देता हूँ, कल सवाल ही है। यहाँ पर x/y की पावर n-5 है, बेस यहाँ पर सेम है, यहाँ भी बेस सेम बना दिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए तो इसलिए हमने इसकी पावर 0 लिख दी है। बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, n की वैल्यू 5 आ गई, आंसर। अच्छा यूसरा बेटा, आप कहीं थी, सेकंड स्टेप रिपीट करना है। बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो गई है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, x की पावर n-5 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे पहले, ये मल्टीप्लाई हुआ x से तो ये आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ y से तो ये आ गया, फिर ये वैल्यू x से मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया, फिर ये वैल्यू y से मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया, ये 2xy से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये 2xy से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया।
ये जो दो वैल्यूज थी मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया, बेस सेम पावर ऐड नहीं करी, बाकी जगहों पे मैंने बेस सेम पावर ऐड करी। x⁻1 n-6 से तो n-5 आ गई पावर। यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड करी मैंने इन दोनों की, तो n-5 आ गई पावर। ये दोनों वैल्यूज को हम उस साइड पर ले गए, उधर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो गई दोनों आपस में, तो ये रिजल्ट आ गया। फिर कॉमन निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, जैसे हमने पहले भी एक सवाल किया था।
चले बच्चों आगे। ओके। अच्छा जी सर, बेटा एक मिनट में वापस पीछे कर देता हूँ। चलते हैं अब आगे। सवाल में कहा जा रहा है, इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, फाइंड बी। कौन सा सवाल है? एच बराबर है 2ab अपॉन ए प्लस बी के। एच बराबर है 5 के, ए बराबर है 2 के, और बी बी के बराबर है। एच की जगह 5 आ गया, ए की जगह 2b, 2 प्लस बी, 2 to the 4b। वो 5 the 10, 5b बराबर है 4b के। 10 + 5b बराबर है 4b के, ये उधर चला जाएगा।
फोर बी इधर आ गया, माइनस का हो गया, टेन उधर चला गया, माइनस का टेन हो गया। बी बराबर आ गया -10 के। ये आंसर आ गया। सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द अरिथमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 9, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए एच इज इक्वल्स टू जी। फॉर ए एम, ए एम बराबर है ए प्लस बी अपॉन टू के। तो ए हमारे पास आ गया 1, बी हमारे पास 9 है। तो बच्चों ए एम आ जाएगा, जिसको हम स्मॉल कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 + 9/2, मतलब 5 आ गया। फॉर एच एम, एच एम बराबर है 2ab/a+b के। ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर 9 है। तो एच बराबर आ गया 2ab/a+b। तो एच बराबर आ गया 18/10, 9/5। फॉर जी एम, क्योंकि ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, ऐसे सवालात में जहाँ प्रूफ दैट के सवाल होते हैं वहां पर जीएम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, रूट ए बी। यहाँ पर भी A1 है, B9 है। जी बराबर है √1 × 9। 3 आ गया। फॉर एच एम, सॉरी, सवाल में कहा जा रहा है वेरीफाई दैट G² बराबर है AH के। तो G² की जगह, G की जगह 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर। A की जगह 5 आ गया, H की जगह 9/5 आ गया। 5 से 5 कैंसिल, 9 बराबर आ गया 9 के। ये वेरीफाई हो गया।
चले बच्चों आगे। हम्म, अच्छा ठीक है ऐसा बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। The AM of two numbers is 8 and the HM is 6. Find the numbers. Let A and B are the required numbers. अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन टू के बराबर होता है। सवाल में दिया हुआ है 8 के बराबर ए प्लस बी अपॉन टू। तो 16 बराबर आ गया ए प्लस बी के। 16 माइनस बी बराबर आ गया ए के। एच एम बराबर है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी के। एच की जगह 6 आ गया। ठीक है। एक काम और हो सकता है। यहाँ हमने निकाल लिया था ए प्लस बी 16 के बराबर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि ए प्लस बी की जगह 16 रख दें हम। टू ए बी अपॉन 16। तो 8 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 48 बराबर आ गया ए बी के। ए बी की वैल्यू आ गई 48। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। पुटिंग ए इज इक्वल्स टू 16 माइनस बी। 16 माइनस बी बी इंटू 48 इज इक्वल्स टू 48। 16 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया 48 के। ये बी स्क्वायर उधर चला गया, 16 बी उधर चला गया, प्लस का 48। बी स्क्वायर माइनस 16 बी प्लस 48 जीरो के बराबर आ गया। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे हम यहाँ पर। 48 मतलब 6 8 से, तो 3 2 द 6, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 2 2 द 4। 12 बी माइनस 4 बी प्लस 48। यहाँ से बी कॉमन निकाल लिया, बी माइनस 12। माइनस का 4 कॉमन निकाला तो बी माइनस 12। बी माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 4। इधर और करेंगे तो बी की वैल्यू आ गई, बी माइनस 12 आ गया 0। बी माइनस 4 आ गया 0। बी आ गया 12। बी आ गया 4।
ए बराबर है 16 - बी के। ए बराबर है 16 - बी के। बी की जगह 12 रख दिया। यहाँ बी की जगह 4 रख दिया। A4 आ गया। A12 आ गया। थस 4 और एंड 12 आर जी रिक्वायर्ड नंबर्स। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट हो गई है, 4.9। जी बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और अब चैप्टर नंबर 5 हमें पढ़ना है, तो इंशाल्लाह परसों हम इसकी क्लास लेंगे, मंडे को छोड़ के ट्यूसडे को इंशाल्लाह। बेकार है ये।